खबर रीवा जिले से है, जहां सिविल लाइन थाना स्थित विंध्य अस्पताल में उपचार के दौरान एक नर्स मुस्कान साकेत की मौत के मामले में अस्पताल प्रबंधन सामने आया और इलाज में लापरवाही बरतने के आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया। दरअसल रीवा के विंध्य हॉस्पिटल में नर्स मुस्कान साकेत की संदिग्ध मौत पर शुक्रवार को परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने हत्या की आशंका भी जताई। वहीं परिजनों के आरोपों के बाद अब विंध्य अस्पताल प्रबंधन सामने आया और इलाज में लापरवाही बरतने के आरोपों को निराधार बताया। हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि मामले को गलत तरीके से मोड़कर अस्पताल पर इलाज में लापरवाही एवं लड़की के कपड़े फाड़ने और शासकीय अस्पताल में रेफर न करने का परिजनों को सूचना न देने के कई आरोप लगाए, जिस पर अस्पताल के प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की सच्चाई को मीडिया के समक्ष रखा। वहीं घटना के संबंध में अस्पताल के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें विंध्य अस्पताल का पूरा स्टाफ नर्स को बचाने की कोशिश में जुटा हुआ नजर आ रहा है। परसों एक हमारे यहाँ नर्स थी जो ऑब्जर्वेशन के लिए पिछले 6 दिनों से आ रही थी। उसका नाम मुस्कान साकेत था। ऑब्जर्वेशन में नर्स आती हैं तो हम देखते हैं कि उनको कितना काम आता है, वो देखते हैं कि उनको ठीक लग रहा है कि नहीं, और फिर जब वो पास होती हैं एग्जाम में तो उनको परमानेंट कर लिया जाता है। लड़की बहुत अच्छी थी, हम उसको नौकरी में परमानेंट करने वाले थे, लेकिन उसको 6 दिन ही हुए थे। 7वें दिन परसों 12 तारीख को वो सुबह ड्यूटी पे नहीं आई थी। फिर लगभग 10:30 बजे एक लड़का, जिसका नाम निखिल सेन बताया उसने, वो नर्स को गोद में उठा के लाया भागते हुए हॉस्पिटल में। उसने बताया कि ये हमें छोटी पुल के पास सड़क पर मिली और वहाँ उल्टी कर रही थी और उसके मुंह से झाग आ रहा था और ऐसा उसकी बदबू से लग रहा है कि सल्फास खाया है क्या, ये उस लड़के ने बताया। मैंने पूछा आप इस कौन है, कैसे जानते? बोला हम परिचित हैं, हमारे मोहल्ले की है, हमसे मिलते रहते, इसलिए हम जानते हैं। हम वहाँ से निकल रहे थे, देखा तो ऐसा था, तो हम तुरंत हॉस्पिटल लेके आए। उस समय रोगी की सिचुएशन बहुत ही सीरियस थी। पेशेंट अनकॉन्शियस थी, बेहोश थी, उसका पल्स बीपी कुछ नहीं आ रहा था। ऐसी सिचुएशन में वो लाई गई थी। इसका मतलब होता है कि जो जहर था वो पूरे शरीर में फैल चुका था और सारे ऑर्गन्स को वो डिस्टर्ब करने लगा था। ऐसी सिचुएशन में बिना देर किए हर सेकंड कीमती होता है। तुरंत रोगी का इलाज शुरू किया गया। कैजुअल्टी में ही सारी जीवन रक्षक दवाएं, इंट्यूबेशन, वेंटिलेटर, सीपीआर सब कुछ किया गया। लगभग 1.5-पौने 2 घंटे तक उसको आईसीयू में ट्रीटमेंट किया गया। सबने पूरी कोशिश करी बिना कुछ सोचे कि पुलिस केस हो सकता है या कुछ परेशानी हो सकती है या नहीं बचे तो कुछ समस्या हो सकती है, या जैसे लोग पैसों की बात करते हैं, पैसा कोई है नहीं देगा कौन, कुछ नहीं सोचा गया। सब कुछ इलाज किया गया, सारी दवाइयाँ लगाई गई, लेकिन हमारी बदकिस्मती और उसकी कि हम उसे बचा नहीं पाए, क्योंकि ऑलरेडी जहर बहुत फैल चुका था। साथ ही पुलिस को सूचना दी गई, उसके परिजनों को सूचना दी गई। वो लोग आए, उनको सब बताया गया कि ऐसा है। जो लड़का लेके आया था उससे भी मिलवाया, वो उनके परिजनों से परिचित था। रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।